अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मसला है ओवरऑल तमाम कस्टमर के साथ, ख़ास करके वो लोग जो दूर दराज इलाकों में बैठकर सोशल मीडिया के ज़रिए से अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं और उसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास करके ई कॉमर्स के अंदर। और फिर वो लोग जो शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन मुख्तलिफ फ़ेसबुक पेजेस से, और लोकल लैंग्वेज में हम इसको ब्रांड्स भी कह सकते हैं, और ये ब्रांड्स आपकी लैंग्वेज में कहा जाता है, हमारी लैंग्वेज में इनको जो है वो एक आम फेसबुक पेजेस कहा जाता है, एक ट्रेडर्स कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उन ऑनलाइन ब्रांड्स की जो कि आए दिन एक नया ब्रांड बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं, और लोग जो हैं वो बहुत बड़ा दिल रखकर और बहुत बड़े ज़र्फ़ के साथ जो है वो उनसे परचेजिंग करते हैं, और जिस मेहनत के साथ और जिस थकन थकावट के साथ जो है वो लोग कमाते हैं, और वो सारी अपनी जो आमदन है वो अपनी ऑनलाइन परचेजिंग के ऊपर जो है वो लगा देते हैं। तो इसके अंदर जो बेचने वाला है वो इस बात का बिल्कुल भी एहतियात नहीं करता, बिल्कुल भी इसकी फ़िक्र नहीं करता कि सामने से जो ऑर्डर करने वाला बंदा है उसने किस मेहनत से कमाया है। तो दोस्तों, वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो ये है कि हर ब्रांड या हर चमकती हुई चीज़ जिसको हमने सुना है कि वो सोना नहीं होती, तो इसी तरह हर वीआईपी पेज, हर खूबसूरत वीडियो बनाने वाला प्रोडक्ट से रिलेटेड, खुशबू से रिलेटेड, या वो कोई और भी हो, ना कि सिर्फ खुशबू बल्कि खुशबू के अलावा और भी बहुत सारी प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन फेसबुक पेज बनाकर सेल की जा रही है, जो आपको बाज़ार में भी बआसानी मिल रही है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें ख़ास करके खुशबू एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हर बंदा आराम से जज नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उन ब्रांड्स की, उन पेजेस की जिन्होंने अपनी वीडियोस के ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया, एक्टर्स को हायर किया, मॉडल्स को हायर किया, बहुत महंगी से महंगी कैमरे इस्तेमाल करके, महंगी से महंगी टेक्निक्स इस्तेमाल करके, महंगी से महंगे राइटर को इस्तेमाल करके, महंगे से महंगे जो है वो सेट को बनाकर जो है वीडियोस बनाई और लोगों तक पहुंचाई। लोगों ने इनकी खूबसूरत वीडियोस देखकर जो वो ऑर्डर कर दिए। बाद में जब चीज़ उनके सामने आई तो वो उन्होंने कहा कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। और इसके अंदर बदनाम वो लोग होते हैं जो मेहनत से ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो मेहनत से मुखलिस होकर, कस्टमर के साथ मुखलिस होकर, शरीयत की हदूद में रहकर जो है वो काम कर रहे हैं कि हम वो चीज़ दें जो मेयारी हो और कस्टमर पसंद भी करें। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा पैसा तो लगा रहे हों और चीख चीख के बता रहे हों कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और शायद पूरी दुनिया में इस तरह की खुशबू या इस तरह का परफ्यूम हमारे पास किसी और के पास नहीं बल्कि हमारे पास है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको ब्रांड्स, दो चार मेरी नज़र में ऐसे हैं, मैं नाम किसी का वाजिया नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग अच्छी तरह समझ सकते होंगे कि मैं किन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में वो ब्रांड नहीं है। ब्रांड क्या होता है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मकसद ये है कि देखें, हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप ये देखें कि जिससे आप खुशबू ख़रीद रहे हैं, जिससे हम परफ्यूम ख़रीद रहे हैं, क्योंकि मेरा परफ्यूम का काम है, मैं परफ्यूम के हवाले से बात करूँगा कि जिससे आप परफ्यूम ख़रीद रहे हैं, जिससे आप अतर ख़रीद रहे हैं, जिस भी फेसबुक पेज से, आप कम से कम इस चीज़ को ख़ुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं कि यार मुझे ये कस्टमर सर्विस किस तरह की दे रहा है। क्या जो मैं प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ उनकी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे पूरी तसल्ली हो रही है या नहीं हो रही। ख़ास करके आप उनका फेसबुक पेज देखें, उसमें लोगों के कमेंट्स को पढ़ें, और जो मेन चीज़ है जो आप जिसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके काम का, उनकी क्वालिटी का, वो उनकी वीडियोस के नीचे, उनकी पोस्ट के नीचे किए गए कमेंट्स हैं, जिनको आप देखकर कुछ जो है वो सिक्योर हो सकते हैं। 100% तो आप तब हो सकते हैं कि जब आप एक दो बार परचेजिंग करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे फेसबुक पेजेस देखे, उनके नीचे कमेंट्स देखे कि उन्होंने अपनी वीडियो को खूबसूरत बनाने के लिए और कस्टमर्स तक अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए लाखों रुपए लगा दिए, मॉडल्स को देने में, एक्टर्स को देने में, ब्लॉगर्स को देने में, और पीआर पैकेजेस भेजने में। लोग उनका रिव्यू भी करते हैं, लेकिन जब वो बेचारा आम कस्टमर, जब वो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों की जब चीज़ मंगवाता है और उसके सामने जब चीज़ आती है तो वो कहता है कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया, और उसका नुकसान हमारे लिए होता है कि हमारे लिए चीज़ बेचना मुश्किल हो जाती है, कस्टमर हमारे पर ट्रस्ट नहीं करता। तो उस ट्रस्ट को कायम दायम रखने के लिए मैं आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ कि देखें, हर ब्रांड को ब्रांड मत समझें, हर परफ्यूम, आने वाले परफ्यूम ब्रांड को परफ्यूम ब्रांड मत समझें। मेरी नज़र में परफ्यूम ब्रांड वो है
कि जो खालिश ऑर्गेनिक अतर के अंदर काम करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पर एक मसला बहुत ज़्यादा है कि हम लोगों का भी एक कसूर है कि हम लोग कहते हैं कि मुझे कम से कम प्राइस में चीज़ मिले, और फिर जो सेल करने वाला है, जो सेलर है, उसकी कोशिश होती है कि मैं उनके बजट के अंदर ऐसी प्रोडक्ट लेकर आऊँ ताकि मेरी चीज़ भी बिके और लोगों की भी जो है ना वो ज़रूरत पूरी हो जाए, उनका भी जहन जो है ना वो तसल्ली हो कि हमने सस्ती चीज़ अच्छी ख़रीद ली है। तो देखो सस्ती चीज़ बार बार और महंगी चीज़ एक बार। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी महंगी हो तो उसके अंदर डिस्काउंट्स भी चलते हैं, लेकिन जहाँ पर हम 4000 का एक अतर बेच रहे हैं वहाँ पर आपको परफ्यूम फॉर्म में 900 या 1500 का मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइस से ही अंदाज़ा किया जा सकता है कि यार ये वाकई में ओरिजिनल चीज़ नहीं हो सकती। कुछ परसेंट ओरिजिनल होगा लेकिन वो चीज़ नहीं होगी जो आपने अपने दिमाग में सोची हुई है। तो ऐसे 2-4 ब्रांड से बी अवेयर कि आप लोग उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को, उनकी वीडियोस को देखकर, उनकी चमकती हुई चीज़ों को देखकर मुतासिर ना हो, बल्कि आप ये देखें कि कौन सा ब्रांड किस लेवल पे काम कर रहा है, उनके कमेंट्स पढ़ें, उनके कस्टमर्स के रिव्यू देखें जो नेचुरल रिव्यू हों। जितनी खूबसूरत वीडियोस लोगों ने बनाई हुई होती है, अंदर से प्रोडक्ट उतनी ही हल्की होती है। तो मैं किसी की ये बुराई नहीं कर रहा, बल्कि मैं उन लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि बाद में जब हमारी चीज़ सामने आती है कि मैंने देखा था जी कि बड़ी अच्छी वीडियोस बन रही थी, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त पोस्ट बनाई हुई थी और बड़ी ज़बरदस्त उनकी जो है वो वीडियोस आ रही हैं, मशहूर लोग उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो देखें, मार्केटिंग पैसों से की जाती है और पैसे लेकर की जाती है। अगर आपकी चीज़ जो है वो पैकेट के अंदर मिट्टी भी है तो भी लोग जो है वो उसकी जो है वो तारीफ़ों पे तारीफ़ें करेंगी, क्योंकि उनको लाखों रुपए मिले हैं, उनको हज़ारों रुपए मिले हैं उस चीज़ की तारीफ़ करने के लिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी कस्टमर होते हैं वो कभी भी पेड नहीं होते, हमने कभी भी उनको पे नहीं किया होता। चीज़ को भेजते हैं, पसंद आते हैं तो वो रिव्यू देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने चीज़ें भेजी जिनको पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने वीडियो भी नहीं दी। ना पसंद आने की रीज़न बहुत सारी हो सकती है कि उनका खुशबू लगाने का टेस्ट नहीं है, उनको इल्म नहीं है, उनको वो फ़्रेंच पसंद करते हैं, उनको अरबिक भेज दी गई। तो मैं बड़ी वाज़ेह आपको बात बता रहा हूँ कि हमारे पास जो नेचुरल वीडियोस लोग खुद भेजते हैं हम वो लगाते हैं। आपने देखा होगा कि हम महंगी से महंगी वीडियोस हम भी बना सकते हैं, एक्टर्स को हम भी हायर कर सकते हैं, लेकिन हम ये इसलिए नहीं करते कि जो चीज़ जैसे है वो वैसे ही नेचुरल लोगों के पास जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और कस्टमर हमारे पर बिलीव भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल से हमारे कस्टमर का एक कनेक्शन बंधा हुआ है सिर्फ एक बिलीव पर। तो मैं चाहता हूँ कि ये कायम दायम रहे और आप लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन ऑर्डर किया करें। हर पेज के ऊपर, हर ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करना जो है वो मुनासिब नहीं है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।